ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दुर्गा सप्तशती से कवच हिंदी में अर्थ के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। दुर्गा पाठ के अध्याय पढ़ने से पहले कवच, किल और अर्गला ये तीनों पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कवच अर्थात हर तरीके से पूजा में हमारी रक्षा करने वाला। तो आइए पाठ करते हैं। ओम नमः चंडिकाय। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडे उवाच। मार्कंडे बोले, यत गुह्यम परमम लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम यत न कस्यचित् आख्यातम तत्मे ब्रूहि पितामह। पितामह, इस संसार में मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला जो परम गोपनीय तथ्य है, जो इसलिए किसी को नहीं कहा गया है, वह मुझसे कहें। ब्रह्मा उवाच। ब्रह्मा ने कहा, अस्ति गुह्यतम विप्र सर्वभूत उपकारकम देव्या तु कवचम पुण्य तत् श्रीनुष्व महामुने। हे विप्र, सब जीवों का उपकार करने वाला परम गोपनीय देवी का पुण्यतम कवच ही है। हे महामुनि, उसे सुनो। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटा इति कुष्मांडा इति चतुर्थकम। महात्मा ब्रह्मा देवी के 9 रूपों का वर्णन करते हैं। सब तरह से रक्षा करने में प्रथम नाम है शैलपुत्री का, दूसरी ब्रह्मचारिणी है, तीसरी चंद्र घंटा का है और चौथी कुष्मांडा है। पंचमम स्कंद माता इति, षष्ठम कात्यायनी इति च, सप्तम कालरात्रि इति, महागौरी इति च अष्टकम। पांचवा नाम स्कंद माता का है, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि और आठवां महागौरी को समझे। नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणा एव महात्मनः। नवम सिद्धिदात्री रूप है। महात्मा ब्रह्मा ने देवी के 9 नाम प्रतिपादित किए हैं। नव दुर्गा हैं। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री। अग्निना दह्यमान तु शत्रु मध्ये गतः रणे विस्मे दुर्गमे च एव भय आर्ता शरणं गता न तेषां जायते किंचित अशुभं रण संकटे न आपदं तस्य पश्यामि शोकम दुखम भयम न ही। भगवती देवी के इन नामों से संकेत पाकर जो अपने जीवन को तदनुकूल लेकर चलेंगे, यदि वह अग्नि में जल रहा हो, रण में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो और भयभीत होकर देवी के शरण में गया हो, उसे युद्ध के संकट के पड़ने पर भी कुछ अशुभ नहीं होता है, ना ही कोई आपत्ति होती है, ना कोई दुख, शोक, भय कुछ भी नहीं होता है। ये तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशय। जो भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करता है, उसकी निश्चय ही वृद्धि होती है। हे देवेशी, देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, उनकी निश्चय ही तुम रक्षा करती हो, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिष आसना इंद्री गज समस आरूढ़ा वैष्णवी गरुड़ आसना। चामुंडा प्रेत पर आसीन रहती है, वाराही महिष पर सवारी करती हैं, इंद्री गजारूढ़ा है और वैष्णवी गरुड़ासना है। माहेश्वरी वृष आरूढ़ा कौमारी शिखी वाहना लक्ष्मी पद्म आसना देवी पद्म हस्ता हरिप्रिया। माहेश्वरी वृष पर आरूढ़ हैं, कौमारी मयूर वाहना है, हरि की प्रिया लक्ष्मी देवी कमलासना और पद्महस्ता है। श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृष वाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्व आभरण भूषिता। वृष बारूढ़ा ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण किया है। ब्राह्मी सभी आभूषणों से आभूषित होकर हंस पर सवार हैं। इति एता मात्र सर्वा सर्वयोग समन्विता नाना आभरण शोभाढ़ नाना रत्न उपशोभिता। सब योगों से समन्वित ये सब माताएं नाना प्रकार के आभूषणों से शोभित और नाना रत्नों से अलंकृत बहुत सी देवियां हैं। दृश्यन्ते रथम आरूढ़ा देव क्रोध समाकुल
शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मूसलम् आयुधं खेटकं तोमरं च एव परशुं पाशम् एव च कुन्तम् आयुधं त्रिशूलं च शार्गम् आयुधम् उत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्ति आयुधानि इत्थं देवानां च हिताय वे सब देवियां क्रोध से भरी हुई हैं, भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर आरूढ़ दिखाई देती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंत, त्रिशूल, शांग आदि उत्तम आयुध धारण करती हैं। दैत्यों के देह नाश के लिए, भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए और देवों के हित के लिए वे सब इस प्रकार का आयुध धारण करती हैं। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महाउत्साहे महाभय विनाशिनी। महारौद्र रूप धारण करने वाली महाघोर पराक्रमशालिनी महाबलशाली महाउत्साह वाली महाभय विनाशिनी शत्रुओं के लिए भयवर्धिनी तुम्हें नमस्कार है। त्राहि माम देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रुनाम भयवर्धिनी प्राच्या रक्षतु माम इंद्री आग्नेयाम अग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराही नैऋत्यां खगधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत वायव्यां मृगवाहिनी। हे शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली, हे कठिनता से दर्शन देने वाली देवी, मेरी रक्षा करें। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण दिशा में वाराही, नैऋत्य कोण में खगधारिणी, पश्चिम में वरुण शक्ति और वायव्य कोण में मृग की सवारी करने वाली माँ मेरी रक्षा करें। उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि में रक्षेत अधस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत चामुंडा शववाहना। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्मानी ऊपर की ओर से, वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शव पर बैठी चामुंडा दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जयापे च अग्रत पातु विजया पातु पृष्ठत अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च अपराजित शिखाम उद्धोतनी रक्षेत उमा मूर्धिनी व्यवस्थिता। जया आगे से और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। अजिता वाम पार्श्व में और अपराजिता दक्षिण पार्श्व में, उद्धोतनी शिखा में और उमा मस्तक में मेरी रक्षा करें। मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेत यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवो मध्ये यम घंटा च नासिके शंखनी चक्षुषो मध्ये श्रोत्रयद्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी। ललाट में माला धरी, भौं में यशस्विनी, भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नासिका में यम घंटा देवी मेरी रक्षा करे। आंखों के मध्य में शंखनी, कानों में द्वारवासिनी, कपोलों की कलिका और कर्णपूल की रक्षा शांकरी करे। नासिकायां सुगंधा च उत्तर ओष्ठे च चर्चिका अधरे च अमृतकला जिह्वायां च सरस्वती। नासिका की सुगंधा, ऊपर के ओठ में चर्चिका, अधरोष्ठ में अमृतकला और जिह्वा में सरस्वती मेरी रक्षा करे। दंतान रक्षतु कौमारी कंठ देशे तु चंडिका घंटिकां चिंद्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकम रक्षेत वाचम में सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ देश, चित्रघंटा गले की घंटी की, महामाया तालु में रक्षा करे। कामाक्षी चिबुक की, सर्वमंगला मेरी वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी मेरुदंड में रक्षा करे। नील ग्रीवा वही कंठे नलिकाम नल कुबरी अस्कंध्यो खगनी रक्षेत बाहु में व्रजधारिणी हस्तयो दंडनी रक्षेत अंबिका च अंगलीषु च नखान सुलेश्वरी रक्षेत कुछो रक्षेत कुलेश्वरी। कंठ के बाहरी भाग की नील ग्रीवा, नलिका की नल कुबरी रक्षा करें। खंगनी दोनों स्कंधों और दोनों भुजाओं की रक्षा व्रजधारिणी करें। दंडनी दोनों हाथों की रक्षा करें और अंबिका उंगलियों की। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे और कुल्लेश्वरी कोख की रक्षा करे। स्तनो रक्षेत महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामनी रक्षेत गुह्यम गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढु गुदे महिषवाहिनी।
महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। हृदय में ललिता देवी, उदर में शूल धारणी, नाभि में कामिनी और गुह्यबा की गुह्यरेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कमिका लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। कट्याम भगवती रक्षेत, जानुनी विंध्यवासिनी, जंघे महाबला रक्षेत, सर्व काम प्रदायिनी। गुल्फयोन्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी, पाद अंगुलीषु श्री, रक्षेत पाद अधः तलवासिनी। कटी भाग में भगवती और घुटनों की विंध्यवासिनी रक्षा करें। सर्व काम सभी मनोरथ पूरा करने वाली महाजंघा की रक्षा महाबला करें। नारसिंही गुल्फों की तथा तेजसी पैरों के ऊपर भाग की, श्री चरणों के अंगुलियों की और तलवासिनी पैरों की तलवों की रक्षा करें। नखान दृष्टान कराली च केशान च एव ऊर्ध्वकेशिनी, रोमकूपेषु कौबेरी, त्वचं वागीश्वरी तथा रक्त मंजा वसा मांसानि, अस्थि मेदांसी पार्वती, अंतरानी कालरात्रि च पीतम च मुकुटेश्वरी। दृष्ट कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम कूपों में कौबेरी तथा त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की और मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करे। पद्मावती पद्म कोशे कफे चूड़ामणि तथा ज्वालामुखी नख ज्वालाम अभेदा सर्व संधिषु, शुक्रम ब्रह्मानी में रक्षेत, छायाम छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धि रक्षेत में धर्मधारिणी। पद्मावती मूलाधार आदि कमल कोशों में और कफ में चूड़ामणि देवी रक्षा करे। नख ज्वाला की रक्षा ज्वाला देवी करे। अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों की रक्षा करे। आप मेरे शुक्र की रक्षा करे तथा छत्रेश्वरी मेरी छाया की। धर्मधारिणी देवी मेरे मन बुद्धि और अहंकार की रक्षा करे। प्राण अपानो तथा व्यानम उदानम च समानकम, वज्रहस्ता च मे रक्षेत, प्राणम कल्याणम शोभना, रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी, सत्वम रजः तम चैव रक्षेत नारायणी सदा। वज्रहस्त इंद्र की शक्ति देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। और कल्याण शोभना देवी मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श के अनुभव करते समय योगिनी रक्षा करे। सत्व रज और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी करे। आयु रक्षतु वाराही, धर्मम रक्षतु वैष्णवी, यशः कीर्ति च लक्ष्मीं च, धनम विद्यां च चक्रिणी, गोत्रम इंद्राणी में रक्षेत, पशुनम में रक्षा चंडिके, पुत्रान रक्षेत महालक्ष्मी, भार्याम रक्षतु भैरवी। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे, चक्रिणी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें, चंडिके मेरे पशुओं की रक्षा करें, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। पंथानम सुपथा रक्षेत मार्गम, क्षेमम करीम तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वत स्थिता, रक्षाहीनम तु यत स्थानम, वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वम रक्ष में देवी, जयंती पापनाशिनी। सुपथा देवी मेरे पथ की तथा क्षेमकरी मार्ग की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है उस रक्षा से रहित है, वह तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम जयंती और पापनाशिनी हो। पद्म एकम न गच्छेतु यदि यच्छेत शुभम आत्मन, कवचेन आवृत नित्यम, यत्र यत्र एव गच्छति तत्र तत् अर्थ लाभः च, विजयः सार्वकामिकः, यम यम चिंत्यते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम्, परमैश्वर्यम अतुलम प्राप्तस्ते भूतले पुमान। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी कहीं न जाए। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है और सब कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय प्राप्त होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है वह उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुल परमेश्वर्य प्राप्त करता है। निर्भय जायते मर्त्य संग्रामेषु अपराजितः, त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य, कवचेन आवृतः पुमान्। इदं तु दैव्य कवचम देवानाम अपि दुर्लभम, यह पठेत प्रत्यय नित्यम
त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येषु अपराजितः जीवेत् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याघ्य सर्वे लूताविस्फोटकादयः अस्थावरं जङ्घम च एव कृत्रिम च अपि यत् विषम। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में अपराजित होता है तथा तीनों लोकों में पूजा जाता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन त्रिसंध्या श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। वह अपमृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक, कुष्ठ आदि संपूर्ण व्याधियां उसकी नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का विष और सांप, बिच्छू आदि काटने का चढ़ा हुआ जंगम विष और अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, सब प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई भी असर उस पर नहीं होता है। अभिचारिणी सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचरा खेचरा च एव जलजा च उपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिन्य च महाबला ग्रह भूत पिशाचः च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताल कुष्मांडा भैरवादय नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदय संस्थिते मानव उन्नति भवेत् राज्ञ तेज वृद्धि करम परमम। सब अभिचार और जितने मंत्र यंत्र पृथ्वी पर होते हैं सब भूचर, खेचर, जलज और उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवच धारण करने वाले को राजा से अधिक सम्मान मिलता है। यह कवच तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। यशसा वर्धते सह अपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं धते स शैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां संतति पुत्र पौत्रिकी। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने श्रेयस के साथ सद्वृद्धि प्राप्त करता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, जब तक वह वन पर्वत काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक उसकी पौत्र पुत्री आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देहांते परमम स्थानम यत् सुरे अपि दुर्लभम प्राप्त नोति पुरुषम नित्य महामाया प्रसादतः लभते परमम रूपम शिवेन सह मोदते। देह के अंत होने पर महामाया के अनुग्रह से वह पुरुष उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और शिव के साथ आनंद का भागी होता है। ओम तत्सत।